Hello students, this is chapter 4 of class 8, The Stepmother and Her Daughter, सौतेली माँ और उसकी बेटी। कहानी है एक ऐसी लड़की की जो बहुत ही सुंदर है और बहुत ही इनोसेंट भी है, जिसको उसकी स्टेप मदर और स्टेप सिस्टर बहुत ही ज़्यादा परेशान करती है। तो ये चलिए पढ़ते हैं स्टोरी को। दिस इज़ अ स्टोरी ऑफ अ ब्यूटीफुल एंड इनोसेंट गर्ल. She was always ill-treated by her stepmother and stepsister. ये कहानी है एक सुंदर और इनोसेंट यानी कि मासूम लड़की की, जिसको हमेशा उसकी सौतेली माँ और सौतेली सिस्टर जो है हमेशा उसको बुरा व्यवहार करती थी, उसके साथ उसको इल ट्रीटेड करती थी. There was a girl named Angel. She lived with her stepmother and stepsister Fauna. The mother used to hate Angel because she was beautiful, but Fauna, her own daughter, was very ugly. अब एक लड़की थी जिसका नाम था एंजल. वो अपनी स्टेप मदर और स्टेप सिस्टर फोना के साथ रहती थी. और वो जो माँ थी ना, सौतेली माँ एंजल की, वो एंजल से बहुत नफ़रत करती थी, क्योंकि एंजल बहुत खूबसूरत थी, बहुत ब्यूटीफुल थी. और फोना जो कि उसकी खुद की बेटी थी, वो बहुत ही अगली यानी कि दिखाई देने में बहुत ही भद्दी थी. द स्टेप मदर यूज टू गिव एंजल ओल्ड एंड torn clothes and she stale food to eat. अब जो सौतेली माँ थी एंजल को हमेशा ओल्ड एंड टोन यानी कि पुराने और फटे हुए कपड़े देती थी पहनने के लिए. एंड स्टेल फूड टू ईट, स्टेल यानी कि बासी भोजन देती थी खाने के लिए. शी टुक द हार्डेस्ट वर्क ऑफ फॉर हर. और उससे वो हमेशा भारी से भारी, हार्ड से हार्ड काम कराती थी. हार्ड से हार्ड क्या, सारे ही काम उससे कराती थी, जैसे खाना पकाना, रसोई का काम, साफ़ सफाई का काम, सीने बुनने का काम, कपड़े धोना, मतलब जो भी जितने भी काम होते थे वो सभी एंजल से कराए जाते थे. और ये फोना कुछ नहीं करती थी, बस मालकिन बन के हुक्म चलाती थी. एंजल वॉज अ काम एंड पोलाइट गर्ल. एंजल बहुत ही शांत स्वभाव की और बहुत ही पोलाइट यानी कि विनम्र स्वभाव की लड़की थी. एंजल ग्रू डेली मोर ब्यूटीफुल वाइल फोनाज अगलीनेस इंक्रीज. अब यहाँ पर एक और चीज़ हुई उन माँ बेटी की नफ़रत बढ़ने के लिए, कि एंजल जो है वो डे बाय डे और सुंदर होती चली गई, लेकिन फोना की जो अगलीनेस, जो भद्दापन था, वो भी बढ़ता चला गया. तो इस तरह से दिन बीतते रहे, उनकी नफ़रत और बढ़ती रही. तो इस नफ़रत को मतलब सही दिशा देने के लिए, या ये कहें कि इस नफ़रत के रिज़ल्ट में वो हमेशा एंजल को कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाना चाहते थे. और इसीलिए एक बार, वंस इन अ कोल्ड विंटर, फोना ऑर्डर्ड एंजल टू ब्रिंग ब्राइट एंड फ्रेश वॉयलेट फ्लावर्स. एक बार जब बहुत ही ठंड थी, सर्दियां पड़ रही थी कड़ाके की, तो फोना ने एंजल को ऑर्डर दिया कि जाओ कहीं से वॉयलेट फ्लावर्स लेकर आओ जो कि फ़्रेश होने चाहिए. अब आप ये सोचिए कि ठंड के मौसम में, जब कड़कड़ाती ठंड है, ठंड के मौसम में कहाँ से उसको वॉयलेट फ्लावर्स मिलेंगे. तो एंजल टोल्ड हर दैट देर वॉज नो पॉसिबिलिटी ऑफ प्रेजेंस ऑफ वॉयलेट फ्लावर्स इन विंटर सीजन. अब भाई एंजल ने भी यही बात कही कि पॉसिबल ही नहीं है कि कहीं से इस विंटर सीज़न में उनको ये फ्लावर्स, वॉयलेट फ्लावर्स मिल जाएं. बट हर स्टेप मदर्स फोर्सफुली पुश्ड एंजल आउटसाइड एंड थ्रेटन्ड हर टू किल. लेकिन अब वो स्टेप मदर जो थी, उन्होंने ज़बरदस्ती एंजल को धक्का देकर बाहर निकाल दिया और उसको धमकी दी, अगर तुम फ्लावर्स नहीं लेकर आई तो हम तुम्हें जान से मार देंगे. Angel anyhow reached to the mountain. She was shivering with cold. Suddenly, she noticed 12 strange beings sitting on the 12 blocks of stone around fire. She politely asked them if she could warm herself at them fire. मीन्स अब एंजल बेचारी किसी तरह से
परेशान होती हुई किसी भी तरह से वो माउंटेन तक पहुंची। और बेचारी ठंड से कांप रही थी। देखो, उसको हमेशा फटे पुराने कपड़े दिए जाते थे, उसको कोई ठंड से बचने के लिए कपड़ा नहीं दिया जाता था। और बाहर निकलने के बाद तो उसकी ठंड से और भी बुरी हालत हो गई। वो ठंड से कांप रही थी। अचानक उसने नोटिस किया माउंटेन्स पर कि वहाँ पर 12 अजीब लोग बैठे हुए हैं, 12 पत्थरों पर, और उनके बीचों बीच आग है। वो आग के चारों ओर बैठे हुए हैं। तो उस बेचारी ने बड़ी पोलाइटली उनसे रिक्वेस्ट किया कि क्या वो उनकी आग के पास बैठकर थोड़ी देर के लिए खुद को गर्म कर सकती है। Those 12 strangers were actually 12 months of the year. वो 12 स्ट्रेंजर और कोई नहीं थे, वो एक्चुअली साल के 12 महीने थे। द जनवरी वॉज हाईली प्लेस्ड। द ग्रेट जनवरी आस्क्ड एंजल वाई शी हैड गॉन देयर। अब जनवरी हाईली प्लेस्ड यानी कि जनवरी सबसे ऊपर बैठा है, इसका मतलब कि उस समय पर जनवरी का मंथ था। और आप लोग समझ ही सकते हो कि जनवरी में किस तरह की ठंड पड़ती है। और फिर उस जनवरी ने पूछा एंजल से कि वो वहाँ किस लिए गई थी, मतलब वो पहाड़ों पर किस लिए पहुंची थी। तो एंजल टोल्ड अबाउट वॉयलेट फ्लावर्स एंड द वार्निंग ऑफ हर स्टेप मदर एंड सिस्टर। अब एंजल ने जा कर के वो बताया कि भाई किस तरह से उसकी स्टेप सिस्टर और स्टेप मदर ने उसको धमकी दी है कि अगर वो कहीं से फ्रेश वॉयलेट फ्लावर्स नहीं लाई तो वो उसको जान से मार देंगे। जनवरी ऑर्डर्ड मार्च टू प्लेस्ड हाईली। मार्च केम टू द हाईली प्लेस। अब इस पे जनवरी ने क्या किया कि मार्च को ऑर्डर दिया कि आओ तुम सबसे ऊंचे स्थान पर आकर बैठो। मार्च ऊंचे जगह पर आया। इट वॉज स्प्रिंग देन। और मार्च के वहाँ आते कौन सा मौसम आ गया? स्प्रिंग, वसंत का। सो एंजल वॉज एबल टू कलेक्ट वॉयलेट फ्लावर्स एंड वेंट होम। इससे क्या हुआ कि एंजल को वॉयलेट फ्लावर्स मिल गए और वो शांति से अपने घर चली गई। After some days, Fauna sent Angel to bring some watermelons. Angel again went to the 12 months and told January everything. अब जब वो फ्लावर ले आई तो दोनों माँ बेटियों को बड़ी परेशानी हुई कि ऐसे में भी वो फ्लावर ले आई, तो उन्होंने एक और चाल चली, क्यों ना इस बार उसको थोड़ा परेशान करके उसको मतलब घर से निकाल दें या मार दें, कुछ भी करें। तो ऐसे ठंड के मौसम में फौना महारानी ने वाटरमेलन्स यानी कि तरबूजों की डिमांड की। अब बताओ भला ठंड में तरबूज कौन लगाता है इनके लिए। तो बेचारी अंजल दोबारा गई उन मंथ्स के पास और जनवरी को जा कर के उसने सब कुछ बताया। दिस टाइम जनवरी ऑर्डर्ड जून टू ब्रिंग समर। और इस बार जनवरी ने क्या किया कि जून को ऑर्डर किया कि जल्दी से तुम समर का मौसम ले आओ। इन समर सीजन एंजल फाउंड वाटरमेलन्स एंड टुक देम टू होम। अब गर्मियों के मौसम में उसको एंजल को वाटरमेलन्स यानी कि तरबूज मिल गए, तो वो उनको लेकर के घर चली गई। अब यहाँ देखो कि इतनी क्रूअल थी वो मदर। द क्रूअल मदर एंड डॉटर डिड नॉट गिव एंजल अ सिंगल पीस ऑफ वाटरमेलन। एक सिंगल पीस भी, एक छोटा टुकड़ा भी उन्होंने एंजल को नहीं दिया उस वाटरमेलन में से कि चलो वो भी कुछ खा ले। A few days later, Fauna demanded red pineapples. Angel once again reached to the great January for help. अब फिर कुछ दिन बाद फौना ने डिमांड की रेड पाइनएप्पल्स की, लाल अनानास की। अब बेचारी एंजल क्या करती, वो फिर से पहुंची जनवरी के पास हेल्प के लिए। तो अब क्या हुआ, अब की बार सितंबर द मंथ ऑफ ऑटम सीजन हेल्प एंजल टू कलेक्ट सम रेड पाइनएप्पल। तो सितंबर ने उसकी हेल्प की क्योंकि पाइनएप्पल ऑटम सीजन में पाया जाता है, इसलिए ऑटम सीजन में सितंबर ने उसकी हेल्प की और वो कुछ पाइनएप्पल उसने वहाँ से इकट्ठे कर लिए। एज शी रीच्ड होम फौना वांटेड मोर पाइनएप्पल्स।
but this time she herself went to the mountain to bring more pineapples. हाँ, अब पाइनएप्पल आने के बाद भी इन फोना जी का जो है ना, दिल भरा नहीं। क्रूअल तो थी, साथ में ग्रीडी भी थी, लालची भी थी। तो उसको और पाइनएप्पल चाहिए थे, लेकिन इस बार उसने क्या किया कि इस थकेली को नहीं भेजते, इस एंजल को नहीं भेजते हैं, मैं खुद जाऊंगी। वो खुद चली गई पाइनएप्पल्स लेने के लिए। फोना रीच द सेम प्लेस वेयर द 12 months वर सिटिंग। वो उसी जगह चली गई जहाँ पर पहले एंजल गई थी, जहाँ पर ये 12 months बैठे हुए थे। शी इंसल्टेड द ग्रेट जनवरी, एज अ रिजल्ट शी वॉज फ्रोजन टू डेथ बाय जनवरी। अब वहाँ पर जाकर ना, जैसे अभी हमने देखा कि एंजल ने तो बड़े प्यार से, बड़े तरीके से उनसे पूछा कि क्या मैं आपकी जो आग में है खुद को गर्म कर सकती हूँ, ठंड लग रही है, मतलब बहुत ही पोलाइटली और बहुत ही रिस्पेक्टफुली उसने बात की। तो जनवरी ने उसकी हेल्प की। लेकिन यहाँ पर फोना के तो मिजाज ही अलग थे। बचपन से ही उसको माँ ने अच्छी शिक्षा नहीं दी थी। तो क्या रिजल्ट हुआ, उसने बातों ही बातों में जनवरी की इंसल्ट कर दी। इस पर जनवरी को बहुत गुस्सा आया। तो जनवरी ने क्या किया कि बहुत ठंडी हवाएं चला दी, बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिराई, और इतनी बर्फ़ गिराई, इतनी ठंडी हवा चलाई कि फोना जम गई, और जम करके उसका खून बिल्कुल जम गया, और जम करके वो ठंड के मारे मर गई। लेटर हर मदर केम टू सर्च हर, बट शी वॉज ऑल्सो फ्रोजन टू डेथ। कुछ टाइम बाद फोना की माँ उसको ढूंढते हुए वहाँ आई, लेकिन उसको भी, वो भी जम करके ठंड के मारे मर गई। अब उनका ऐसा अंत क्यों हुआ होगा, समझ सकते हो आप लोग? जी हाँ, बिल्कुल। उनके जो डीड्स थे, उनके जो काम थे, वो भी बहुत बुरे थे। इसी वजह से उनका एंड भी बहुत बुरा हुआ। नाउ एवरीथिंग हाउस वॉज एंजल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब घर में जो भी था, जो भी बर्तन, जो भी रुपया पैसा, वेल्थ, जो भी गाय, घोड़े, वॉट एवर इन द हाउस, अब वो सब किसका था? एंजल का। तो उन दोनों के जाने के बाद शी वॉज लिविंग इन काम, कम से कम उसकी ज़िंदगी में शांति आ गई, उसने शांति से रहना शुरू कर दिया। वन डे अ यंग मैन, यंग एंड ऑनेस्ट मैन, young and honest man केम टू हर। एक यंग और ईमानदार आदमी उसके पास आया। ही मैरिड हर एंड एंजल स्पेंट रेस्ट ऑफ हर लाइफ इन जॉय एंड पीस। वहाँ पर एक यंग और ऑनेस्ट ईमानदार आदमी उसके पास आया, और उसने एंजल से शादी कर ली। इसके बाद एंजल ने अपनी लाइफ जो है खुशी से और शांति से बिताई। तो देखिए, हमें भी हमेशा एक तो गुड मैनर्स को फॉलो करना। गुड मैनर्स के चलते ही, भले ही उसकी ज़िंदगी में शुरू में कितने भी दुख रहे एंजल की ज़िंदगी में, लेकिन गुड मैनर्स के चलते उसको बाद में एक बहुत ही अच्छी, खुशहाल और पीसफुल लाइफ मिली। लेकिन जो इल मैनर्ड थे, स्टेप मदर और फोना, ये दोनों जो इल मैनर्ड थे, उनका क्या हशर हुआ, उनका क्या एंड हुआ कि वो ठंड से जम करके, तड़प तड़प कर मर गई। तो बुरा चाहने वालों का हमेशा इसी तरह से बुरा अंत होता है। सो डू गुड, हैव गुड। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।